हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन लेक्चर सीरीज में हम नवंबर 2019 का डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मतलब होता है ना, और में जो फर्स्ट पार्ट आता है फिर और में ऑप्शन नीचे और क्वेश्चन आते हैं, मतलब दो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर एक क्वेश्चन नीचे एक क्वेश्चन, उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना रहता है। तो एक ऊपर का हो चुका है जो बेस था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सैलरी पे, तो वो मैंने करा दिया हूँ आप लोग का। पिछले लेक्चर देख सकते हैं और उसके पहले का भी लेक्चर देख सकते हैं आप लोग। आज के लेक्चर में नीचे जो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में जो है दो क्वेश्चन है, एक बेस्ड ऑन इनकम फ्रॉम सैलरी है और उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तो दोनों को करना पड़ेगा, या तो ऊपर का 20 मार्क्स का क्वेश्चन कीजिए या तो नीचे के दोनों 10-10 मार्क्स के, कोई दोनों करना पड़ेगा आप लोग को, बराबर है। तो या तो ये दोनों या तो ऊपर का एक। तो आज के वीडियो में हम ये दोनों क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, पेपर आप लोग को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम के चैनल आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मेरी वेबसाइट की, वहाँ जाके भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखिए, पेपर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है आपके। मिस्टर मंगेश राजवाड़े इज एम्प्लॉयड विथ मिसेस सह्याद्री ट्रेडर्स। तो मिस्टर मंगेश करके एक वर्कर है जो मिसेस सह्याद्री करके कंपनी में काम करता है। तो ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो ही गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस 121-22। तो हम लोग लिख लेंगे पहले, लास्ट में लिखा है देखिए, कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। टोटल इनकम निकालना है हम लोग को 22-23 के लिए। तो मैंने लिख लिया, देखिए नेम मिस्टर मंगेश राजवाड़े। ये जो पता ना पैटर्न है, ये आप लोग को हर एक जब भी टोटल इनकम का आप क्वेश्चन करेंगे, चाहे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, सब में आपको ये फॉलो करना है। तो नेम लिखना है आप लोग को, प्रीवियस ईयर लिखना है जो फिक्स रहेगा आप लोग का, स्टेटस लिखना है इंडिविजुअल रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो, और असेसमेंट ईयर 2022-23 है आपका, ये आप लोग को लिख लेना। और यहाँ पे लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आप 3 कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, 2 कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी कन्वीनियंट के ऊपर है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जैसा आपकी मर्जी। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। बेसिक सैलरी दिया हुआ है, सैलरी का पार्ट होता है। बोनस वो भी सैलरी का ही पार्ट होता है, सैलरी में ही ऐड होता है। सैलरी का मतलब होता है कि इनडायरेक्टली कि जो एम्प्लॉय को, मतलब जो कंपनी है वो अपने काम करने वर्कर को जो पैसे देती है, या पैसे के बदले कुछ और चीज़ें, पैसे मतलब पैसे के बदले या पैसे की वर्थ की कोई और चीज़ देती है, वो सब क्या होता है, सैलरी में काउंट होता है मोस्टली। कुछ चीज़ें एग्जाम्प्ट होती है, वो सब चीज़ें आप लोग को जितना आप स्टडी करोगे उतना आप लोग को समझ में आएगा। बहुत इजी है, पेपर भी बहुत इजी आता है। जैसे जैसे आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ आप वैसा फॉलो करोगे तो आप लोग को इजी लगेगा। चलिए देखिए, लिखा है बेसिक सैलरी का ही पार्ट है। बोनस वो भी सैलरी का ही पार्ट है, क्योंकि एम्प्लॉयर कंपनी ही वर्कर को देती है। चिल्ड्रन अलावेंस दिया हुआ है 5000, उसमें से एग्जेम्प्ट है 1200। डियरनेस अलावेंस है 1,50,000 का। उसके बाद आप लोग को दिया हुआ है हाउस रेंट अलावेंसेस 50,000 है। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट अलावेंस है, यूनिफॉर्म अलावेंस है, प्रोफेशन टैक्स पेड पर एनम पेड। प्रोफेशन टैक्स आप लोग को डिडक्शन में आता है, मैंने आप लोग को बताया था। सैलरी में अंडर सेक्शन 16 के बेस पे 3 डिडक्शन है, वो आप लोग को मैं रिपीट करूंगा अभी वापस से, हर वीडियो में रिपीट करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को क्या हो जाए, बार बार वो दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद लिखा है परचेस ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इशू ₹15,000। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसने परचेज किया है। तो ये तो सिंपल सी बात है, सैलरी का पार्ट नहीं है, ये डिडक्शन में आएगा, तो इसका डिडक्शन मिलेगा उसको। उसके ऊपर मैंने एक चीज़ भूल गया, मेडिकल इंश्योरेंस पेड इन कैश 5,000 एंड पेड बाय चेक 15,000। तो कैश में भी पे करा है और चेक से भी पे करा है उसने, तो ये 80D में डिडक्शन मिलता है उसको। लास्ट में लिखा है कंप्यूट हिज टोटल इनकम। ठीक है, तो चलिए अब मैंने हेडिंग लिख लिया आप लोग के लिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो सब में पहले देखा आप लोग लिखेंगे फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, जितने भी हेड रहते हैं हम लोग उसके जरिए मेंशन करते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, अब इसके अंदर मैंने पूरा पढ़ लिया क्वेश्चन, तो समझ में आ रहा है कि सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी ही दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ नहीं है, और सिर्फ 10 मार्क्स के लिए आया हुआ है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सब में पहले दिया हुआ है बेसिक सैलरी, तो मैं लिख लेता हूँ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आप लोग की दी हुई है उसके अंदर डायरेक्टली 6 लाख पर एनम, तो मैं डायरेक्टली उसको लिख लेता हूँ 6 लाख पर एनम। तो यहाँ पे 6 लाख मेंशन कर दिया मैंने, क्लियर है। उसके बाद आप लोग का बेसिक सैलरी के बाद है बोनस। बोनस आपका है 1 लाख, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 लाख। उसके बाद लिखा हुआ है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, तो वो लिख लेता हूँ मैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस।
वो आप लोग का दिया हुआ है 5000 पर एनम, और उसमें से लिखा है 1200 रुपये एग्जेम्प्ट है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा 5000 पर एनम है तो साल का ही है, उसमें से 1200 रुपये एग्जेम्प्ट है, मतलब माइनस कर लेंगे तो आएगा आप लोग का 3800। ठीक है, उसके बाद आप लोग को दिया हुआ है डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंस जिसको हिंदी भाषा में महंगाई भत्ता बोलते हैं। डियरनेस अलावेंस दिया हुआ है आप लोग के लिए 1,50,000 पर एनम, तो डायरेक्टली मेंशन कर लेंगे 1,50,000 पर एनम। सब सिंपल है, सब अलावेंसेस मतलब कंपनी अपने वर्कर को देती है तो सब सारे उसके सैलरी का पार्ट है, सब सैलरी का पार्ट रहेगा। उसके बाद लिखा है हाउस रेंट अलावेंस, तो वो भी लिख लेता हूँ मैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं HRA, हाउस रेंट अलावेंस। DA को भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में DA, डियरनेस अलावेंस को। हाँ, हाउस रेंट अलावेंस जो आप लोग का दिया हुआ है वो आप लोग को दिया हुआ है 70,000 पर एनम, लेकिन ब्रैकेट में दिया हुआ है कि उसमें से 28,000 क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो माइनस में 28 कर लेता हूँ, बचेगा शायद 78 और 42, तो ये लिख लेता हूँ मैं 42,000। उसके बाद आप लोग को एक चीज़ में मिस कर दिया, 5th नंबर वाला जो था शायद आप लोग का बेसिक सैलरी हो गया, बोनस हो गया, चिल्ड्रन अलाउंस, डियरनेस अलावेंस हो गया। 5th नंबर पे एंटरटेनमेंट अलावेंस मैंने मिस कर दिया, एंटरटेनमेंट अलावेंस। हाँ, अगर क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो एंटरटेनमेंट अलावेंस ऐड भी होते हैं और लेस भी होते हैं। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अभी लिखा है 50,000 पर एनम, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 50,000 पर एनम। साल का है तो टेंशन नहीं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मंथली होता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता था। हाउस रेंट अलावेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का यूनिफॉर्म अलावेंस, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं यूनिफॉर्म अलावेंस, ये आपका यूनिफॉर्म अलावेंस हो गया। क्लियर है, वो दिया हुआ आप लोग का 16,000 पर एनम, तो ये हो गया आप लोग का 16,000 पर एनम, तो ये हो गया आप लोग का यूनिफॉर्म अलावेंस। उसके बाद तीन चीज़ें दी हुई, प्रोफेशन टैक्स वो डिडक्शन में आता है, उसके बाद लिखा हुआ है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कैश, वो भी डिडक्शन में आता है, और परचेस ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वो भी डिडक्शन में आता है। क्लियर है, तो चलिए अब आता है हम लोग का प्रोफेशन टैक्स। तो मतलब ये इनकम फ्रॉम सैलरी के सारे पार्ट हो गए। अब इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, टोटल कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग टोटल, यहाँ पे लिख लेंगे ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, क्या लिख लेंगे, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, या ग्रॉस सैलरी लिख लो, ज़्यादा सिंपल रहेगा, आप लोग को ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। ग्रॉस सैलरी, ठीक है, ग्रॉस सैलरी आप लोग जब इसका टोटल करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। उसका टोटल देखेंगे आप लोग 6 लाख प्लस 1 लाख, फिर यहाँ पे 3,800 प्लस 1,50,000 प्लस 42,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000, तो आ गया आप लोग का 9,61,800, ये आ गया आप लोग का ग्रॉस सैलरी। अब जब सैलरी आती है तो सैलरी में डिडक्शन है, लेस डिडक्शन देखेंगे तो आप लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है, सैलरी का डिडक्शन। टोटल इनकम का डिडक्शन अलग है, टोटल इनकम मतलब सारी इनकम जितनी भी हेड से सब मिलाने के बाद जो डिडक्शन आता है उसको बोलते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो उसमें ATC, ATCCC, ATT, ATDDA, ATD, ATU, ATE बहुत सारे बराबर, ATD बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे सैलरी में सिर्फ 3 ही डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16 में। पहला है प्रोफेशन टैक्स, पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का फिक्स, दूसरा है प्रोफेशन टैक्स वो जो आप तो पे करेंगे, अगर वो आपको होगा तो वो लेंगे, और लास्ट में होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस रिडक्शन मिलता है। उसके लिए कुछ सोल्यूशन है, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में होता है, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है ही नहीं, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन में नहीं आएगा। सिर्फ 2 ही चीज़ आएगी। तो पहला है उसमें ए स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये आप लिख लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसकी लिमिट फिक्स है 50,000, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50,000। फिर और एक चीज़ है उसमें प्रोफेशन टैक्स, तो क्वेश्चन में अगर प्रोफेशन टैक्स दिया हुआ है तो वो लिख लेंगे आप लोग। देखिए प्रोफेशन टैक्स दिया था, यस, तो प्रोफेशन टैक्स जो था आप लोग का अमाउंट था उसका 2,500, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2,500। दोनों का टोटल करूँगा तो हो जाएगा 52,500 बराबर है। इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो 9,61,800 माइनस 52,500, तो आ गया आप लोग का 9,09,300। ये हो गया आप लोग का
नेट टैक्सेबल सैलरी, नेट टैक्सेबल सैलरी, इसको भी वैसे ही लिखिए, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसे ही मेंशन करते हैं। तो हर क्वेश्चन में लगभग कोशिश करो कि लगभग सेम फॉर्मेट यूज़ करो तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हो गया ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, उसमें से डिडक्शन माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा आप लोग का, नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। क्लियर है आप लोग का, नेट टैक्सेबल सैलरी आ गई। अब और कोई हेड है क्या पूरे क्वेश्चन में, मतलब और कोई इनकम का हेड है क्या पांचों में से, नहीं और कोई नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग देंगे यही हमारा क्या बन जाएगा, टोटल इनकम, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम मिल जाएगी हम लोग को, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम यही हो जाएगी। तो उसमें से हम लोग लिखेंगे लेस, वापस से उसको हम लोग हेडिंग लेते हैं नंबर 2, लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 6A के अंदर आप लोग के बहुत सारे डिडक्शन हैं, 80C, 80CCC, 80D, 80DD वगैरह 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 बहुत सारे। तो अभी ये क्वेश्चन में आप लोग को 3 डिडक्शन दिए हुए थे जो मैंने आप लोग को बताया था पहले ही। उसमें आप लोग को 3 नहीं 2 ये शायद, सॉरी 3 नहीं, पहले लिखा है मेडिकल इंश्योरेंस पेड इन कैश एंड पेड बाय चेक, तो मेडिकल इंश्योरेंस पे करा। दूसरा लिखा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो पहले है हम लोग का 80C, क्या है वो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो NSC कितना है, 7, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितना है वो, 7 है। उसका अमाउंट दिया हुआ है 15,000। देखिए ये कॉलम यूज़ नहीं हुआ, चाहिए तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, 70 माइनस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी वाला कॉलम अभी यूज़ नहीं हुआ फिलहाल। तो ये इसको 2 कॉलम ही बनाइए तो भी चलेगा, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। आगे आप लोग का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितना है, 15,000। उसके बाद आप लोग का 80D है, 80D जो मेडिकल इंश्योरेंस है। जब भी मेडिकल इंश्योरेंस आएगा तो याद रखने का वो 80D में डिडक्शन मिलता है उसका, लेकिन एक कंडीशन याद रखना कि जब भी आप लोग कैश पे करोगे ना तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा आप लोग को मेडिकल इंश्योरेंस में। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए ज़रूरी है 80D के लिए डिडक्शन के लिए कि आप लोग उसको बैंक के थ्रू पे करो। अब वो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो, चाहे चेक दो, चाहे डिमांड ड्राफ्ट दो, वो कुछ भी चलेगा, लेकिन बैंक के थ्रू ही पेमेंट होना चाहिए। तो जो 5,000 उसने पे करा वो कैश में पे करा है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन किसका मिलेगा, सिर्फ 15,000 का। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 15,000। 5,000 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो पेड बाय क्या था, कैश। अगर दोनों कैश से होता तो फिर डिडक्शन आता ही नहीं था। कैश के पार्ट का डिडक्शन हम लोग को मिलेगा नहीं। तो दोनों हो गया हम लोग का, दोनों को मिलाएंगे तो आ जाएगा 30,000। तो ये मैंने लिख दिया 30,000, माइनस करना है इसको, बराबर है। तो 9,09,000 में से माइनस 30,000 तो आ गया आप लोग का 8,79,300। तो इसको आप लोग बोलेंगे नेट, लास्ट में बोला था आप लोग को, देखो हिज टैक्सेबल इनकम। तो नेट टैक्सेबल इनकम आ गई, कितनी आ गई, 8,79,300। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। आप लोग को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अगले पार्ट में अभी ही ये वीडियो में आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। जो सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर सेकंड का ए हो गया, अब बी करते हैं। बी जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो वो करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2B। देखिए क्या लिखा है, मिस्टर जोन्स ओन्स द फॉलोइंग हाउसेज दैट आर यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। उसके बाद कुछ हाउसेस हैं जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होते हैं। द डिटेल ऑफ हिस हाउसेस आर गिवन बिलो। उसकी डिटेल्स हम लोग को दी हुई है। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो हम लोग को उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। तो मैंने लिख लिया, देखिए नेम मिस्टर जोन्स, प्रीवियस ईयर 21-22, स्टेटस इंडिविजुअल रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, असेसमेंट ईयर 2022-23। उसके बाद मैंने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। चलिए अब देखिए क्या क्या दिया, उसके 3 घर है। पहला जो है SOP है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब वो उसमें खुद रहता है। दूसरा जो है लेट आउट, उसने भाड़े पे दिया है। तीसरे वाले को भी उसने भाड़े पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी है। लास्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, द म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ऑन हाउस टू आर एंटायरली पेड बाय टेनेंट। तो जो सेकेंड घर है उस पर जो टैक्स पे करा है, हाउस म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया गया है, वो पूरा के पूरा किसने पे करा है, टेनेंट ने। तो मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में आप लोग को बताया था, अगर टेनेंट पैसा पे करेगा आप लोग का म्युनिसिपल टैक्स का, तो आप लोग को डिडक्शन, मतलब वो जो माइनस होता है GAV में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होगा, वो डिडक्शन आप लोग को मिलेगा नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 3 प्रॉपर्टी है, तीनों के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग बनाना पड़ेगा। अब मैं उसकी वर्किंग बना लेता हूं। तो देखिए अभी पहले क्या करता हूं, मैं पहले लिख लेता हूं, हेडिंग लिख लेता हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब उसमें अलग अलग हाउस है, तो पहले लिख देता हूं मैं हाउस 1 जो कि है SOP। ठीक है, SOP मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है पहला वाला। तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट मतलब ना सेकंड वीडियो था ये सीरीज का, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉपर्टी SOP है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद रहता है, तो उसका NAV क्या रहता है? NAV नेट एनुअल वैल्यू क्या रहती है? उसकी नील रहती है। तो डायरेक्टली मैं लिख लूँगा NAV, वो क्या रहता है? नील। याद रखना, अगर प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसकी NAV क्या रहती है? नील रहती है। याद रखना आप लोग, NAV क्या रहती है उसकी? नील। तो चलिए, अब NAV आने के बाद हम जब NAV आता है तो उसके बाद आता है लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। जैसे सैलरी में है अंडर सेक्शन 16, वैसे इसमें क्या है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसके सैलरी में 2 है, इस सैलरी में 3 है, इसके अंदर 2 ही है। इसमें 2 पहला क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन है पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन है पहला। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? वहाँ पे 50,000 है सैलरी में, और यहाँ पे क्या है? 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ NAV। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि NAV क्या है? नील है, तो उसका 30% क्या निकालूँ मैं? तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं आएगा। लिख के भी क्या करेंगे? डैश ही आने वाला है, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। ठीक है ना? डायरेक्टली हम लोग सेकंड पे आते हैं। किस पे आते हैं? इंटरेस्ट। किस पे आते हैं? इंटरेस्ट पे, बराबर ना? तो देखिए इंटरेस्ट कितना पे करा उसने लिखा, देखो। बाकी देखो तो फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल टैक्स पेड, ये कुछ काम करिए, क्योंकि NAV ही नहीं लगाता है, तो ये सब चीज़ें इसके पहले आता है। GAV कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो वो सब GAV कैलकुलेट करना ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर NAV सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में NAV क्या होता है? नील होता है। तो ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इंटरेस्ट पे आने का, इंटरेस्ट कितना दिया? 2,20,000। तो याद रखना, जो आप लोग की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहती है उसकी लिमिट रहती है, लिमिट टू 2 लाख। उस पर इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है आप लोग को 2 लाख तक ही मिलेगा। आप कितना भी इंटरेस्ट पे कर लो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे, 6 लाख पे करो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको जो डिडक्शन है सिर्फ कितना है? 2 लाख तक का लिमिट है इंटरेस्ट पे। हाँ, याद रखना। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? सिर्फ 2,20,000 है एक्चुअल में, लेकिन मैं उसको लिखूंगा कितना? 2 लाख। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को अभी बताया कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसका इंटरेस्ट की लिमिट है, कितनी लिमिट है? सिर्फ 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख तक ही मिलेगा, उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो ये माइनस हो गया। अब इसमें से इसको क्या करना है? आप लोग को माइनस करना है। क्लियर है? तो माइनस करें तो आ जाएगा आप लोग का 2 लाख। लेकिन 2 लाख किस में आएगा? आप लोग का आंसर माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि ये नील 0 है, 0 में से 2 लाख जाएगा, 2 लाख माइनस में आंसर आएगा। मतलब ये क्या हो गया आप लोग का? नीचे लिखता हूँ इसको 2 लाख माइनस में, और इसको मेंशन करूंगा मैं लॉस फ्रॉम SOP। आपको SOP पे क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 2 लाख का। वहाँ पे आपने कमाई नहीं की, बल्कि आप लोग माइनस में है। क्लियर है? चलिए फिर लेते हैं हम लोग हाउस नंबर 2। हाउस 2 वो जो है LOP है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, आपने उसको लेट किए हुए। अब उसके ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन है। तो फिर आप लोग को मैंने उसके लिए क्या बनाया था? वर्किंग बनाया था, वर्किंग नोट, बराबर है। अब मैं करता हूँ वर्किंग नोट नंबर यहाँ पे लेता हूँ 1 और यहाँ पे लेता हूँ 2। क्लियर है? उसके लिए मैंने आप लोग को कुछ फॉर्मूला बताया था, अगर आप लोग को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी मैं अभी रिपीट कर दूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने उसको आपको बताया था। चलिए सबसे पहले बता दूँ आपको FM मतलब पहले F से आएगा फेयर रेंट, M से आएगा म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो पहले मैं लिखता हूँ फेयर रेंट, फिर क्या लिखूंगा मैं? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। क्लियर है? पहला क्या है? फेयर रेंट, तो A, और ये क्या है? B, म्युनिसिपल। फिर क्या है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। फिर आएगा C कैसे आएगा आप लोग का? हायर ऑफ A एंड B, A और B का हायर। क्लियर है? फिर नंबर D आता है आप लोग का स्टैंडर्ड रेंट। 3 ही चीज़ है, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट
फिर आएगा आप लोग का ई। अब स्टैंडर्ड आने के बाद क्या करना है आप लोग को, लोअर ऑफ, ये मैं यहाँ पे लोअर ऑफ ये लिख लेंगे आप लोग सी एंड डी। सी और डी का जो कम रहेगा वो लेना आप लोग को। फिर जो आंसर आएगा वही आप लोग का क्या रहेगा, जी ए वी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जी ए वी बोलेंगे। इसको नंबर 1 रहेगा ये, और ये क्या रहेगा आप लोग का नंबर 2। नंबर 2 जो रहेगा आप लोग का एक्चुअल रेंट रहेगा। फिर आप लोग की आएगी जीएवी नहीं बोलेंगे इसको, सॉरी आरएलवी। फिर आएगा आप लोग का जीएवी। जीएवी कैसे आएगा, हायर ऑफ 1 एंड 2। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहले आप लोग को लिखना है फेयर रेंट। क्वेश्चन में देखिए फेयर रेंट दिया है कि सेकंड प्रॉपर्टी का फेयर रेंट दिया आप लोग का 16,000 पर मंथ। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए 16,000 इंटू 12, तो आते हैं आप लोग का 1,92,000। ये आ गया फेयर रेंट किसका, प्रॉपर्टी 2 का। उसके बाद लिखा है आप लोग का म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन डायरेक्टली दिया हुआ है 2,15,000। यस 2,15,000 या तो 2,15,000 बराबर है। ये हो गया आप लोग का दोनों इन्फॉर्मेशन, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन। फिर क्या करना है आप लोग को, हायर ऑफ ए और बी, दोनों में से जो ज़्यादा है वो लेना है। तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, 2,15,000, तो मैं ये ले लेता हूँ 2,15,000। क्लियर है। फिर क्या चाहिए हम लोग को, स्टैंडर्ड रेंट चाहिए। फिर क्या चाहिए हम लोग को, स्टैंडर्ड रेंट। तो क्वेश्चन में देखिए स्टैंडर्ड रेंट अगर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2,40,000, तो ये लिख लेता हूँ मैं 2,40,000। क्लियर है। तो ये हो गया आप लोग का स्टैंडर्ड रेंट। फिर क्या आप लोग का लोअर ऑफ सी एंड डी, तो दोनों में से लोअर चाहिए। लोअर कौन सा है, 2,15,000। क्लियर है। तो ये आ गया आप लोग का आरएलवी आ गया। कितना आ गया, 2,15,000। फिर आप लोग को क्या चाहिए, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल मतलब आप लोगों ने रेंट कितना रिसीव किया, तो वहाँ पे देखो एक्चुअल रेंट दिया हुआ है। कितना दिया है, 2,16,000 पर एनम। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2,16,000 पर एनम बराबर है। फिर दोनों में क्या देखना है आप लोग को, ये आरएलवी है या आप लोग का ये एक्चुअल रेंट है। दोनों का क्या देखने का, हायर। क्या देखना है, हायर। दोनों में हायर कौन सा है, 2,16,000, तो आ गया आप लोग का 2,16,000। तो यही क्या बन गया आप लोग का GAV। तो 2,16,000 पहले की GAV आ गई। तो अब हम लोग हाउस नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब में पहले लिखेंगे GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी है, 2,16,000। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2,16,000 बराबर है। चलिए उसके बाद लेस आता है म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्स बराबर है। क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है म्युनिसिपल टैक्स 5% ऑफ GAV। तो 2,16,000 इंटू 5% होता है 10,800। लेकिन बहुत लोग क्या करेंगे, 10,800 लिख देंगे, माइनस करके NAV लिख देंगे। हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया था कि जो हाउस 2 का म्युनिसिपल टैक्स है पूरा किसने पे करा है, टेनेंट ने। तो टेनेंट पे करता है तो आप लोग को रिडक्शन मिलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, डैश कर देंगे। और जो अमाउंट आएगा आप लोग का कितना आ जाएगा, 2,16,000। ये क्या रहेगा आप लोग का, NAV। क्या बताया मैंने, GAV में डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्स तभी मिलता है जब ओनर पे करता है। टेनेंट पे करेगा तो डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। NAV आ गया बस। फिर अब आने का हम लोग का लेस डिडक्शंस। क्या है, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन क्या है, अंडर सेक्शन 24। इसके अंदर 2 ही है। पहला जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, पहला क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो है 30% ऑफ NAV। NAV का 30%, तो 2,16,000 इंटू 30% तो होता है 64,800। क्लियर है। उसके बाद सेकंड जो है आप लोग का B, वो है आप लोग का इंटरेस्ट। क्या है आप लोग का, इंटरेस्ट। मैं बताया था ना 2 रहता है डिडक्शन आप लोग को, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा होता है इंटरेस्ट। पिछले क्वेश्चन में जो फर्स्ट था हम लोग को वो क्यों नहीं मिला था, यहाँ पे मैं इसको A लिखता हूँ। फर्स्ट जो A था वो क्यों नहीं मिला था, क्योंकि हम लोग को NAV नील था।
चलिए आप देखते हैं इंटरेस्ट कितना दिया हुआ आप लोग का, देखिए डायरेक्टली 1 लाख, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1 लाख बराबर है, दोनों का टोटल करूँगा तो हो जाएगा 1,64,000 दोनों मिला के, सॉरी 1,64,800 बराबर ना, 1,64,800। तो माइनस कर लेंगे हम लोग 2,16,000 माइनस 1,64,800, तो होता है आप लोग का 51,200। ये आ गया आप लोग का माइनस करने के बाद, तो इसको बोलेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम LOP। LOP से आ गया, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हाउस 2। फिर थर्ड लेंगे हम लोग C, इनकम फ्रॉम, सॉरी C लिखेंगे हम लोग हाउस थर्ड, जो भी है हमारा क्या, वो भी क्या है LOP, ठीक है। इसको ABC मेंशन कर लेना आप लोग, इनकम फ्रॉम LOP। अब जो थर्ड नंबर हाउस है उसके लिए भी हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 लिखे हमने, अब इसके लिए क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। तो GAV वर्किंग नोट नंबर 2 मेंशन कर लेंगे आप लोग इसके लिए, ठीक है। अब इसकी वर्किंग नोट बनाने के लिए आप लोग को पता है, आप लोग को लेस यहाँ पे आता है म्युनिसिपल टैक्स, माइनस करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का NAV। अब GAV निकालते हैं हम लोग। GAV निकालने के लिए पहले चाहिए हम लोग को फेयर रेंट। तो क्वेश्चन में देखिए फेयर रेंट दिया हुआ है क्या, यस 26,000 पर मंथ दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 तो हो जाता है आप लोग का 3,12,000। ये आ गया आप लोग का 3,12,000। फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन आप लोग को क्वेश्चन में दी है क्या, यस डायरेक्टली दिया हुआ है 2,50,000, यस तो 2,50,000। दोनों को टोटल करेंगे तो आ जाएगा, आप टोटल मतलब दोनों में से हायर लेना है ना आप लोग को, तो 3,12,000 ले लेंगे आप लोग बराबर है। फिर इसमें क्या लिखना है आप लोग को, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट के बारे में डायरेक्टली दिया था आप लोग को 2,88,000, तो 2,88,000 क्लियर है। दोनों में से क्या लेना है, लोअर, तो लोअर क्या है आप लोग का 2,88,000। फिर क्या चाहिए आप लोग को, एक्चुअल रेंट। तो क्वेश्चन में देखिए एक्चुअल रेंट दिया आप लोग को, कितना दिया है एक्चुअल रेंट 23,000 पर मंथ, तो 23,000 इंटू 12 तो होता है आप लोग का 2,76,000। तो ये आप लोग का दोनों में से क्या लेना है, GAV के लिए हायर लेना है। हायर कौन सा है, 2,88,000। तो ये आ गया आप लोग का GAV, कितना आ गया 2,88,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2,88,000। तो GAV आ गया आप लोग की 2,88,000, यहाँ पे मेंशन कर देंगे वर्किंग नोट नंबर 2 से। फिर लेस म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 5% ऑफ NAV, तो 2,88,000 मल्टीप्लाई बाय 5% निकालेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 14,400 बराबर है। तो 2,88,000 माइनस 14,400 इज इक्वल टू 2,73,600 आता है आप लोग का, क्लियर है। तो ये आ गया आप लोग का NAV। NAV आने के बाद आप लोग का था लेस डिडक्शंस, जो था अंडर सेक्शन 24, उसमें 2 डिडक्शन है। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आप लोग का 30% ऑफ NAV, NAV का 30%, तो 30% निकालिए इंटू 30%, इसका 30% निकालेंगे तो आएगा आप लोग का 82,080 रुपीज़, क्लियर है। फिर था आप लोग का B लेस, उसमें था इंटरेस्ट। क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट डायरेक्टली दिया था कितना, 1,66,000, तो 1,66,000 क्लियर है। तो प्लस 1,66,000 तो हो गया आप लोग का 2,48,080। इसको माइनस करना है आप लोग को, तो माइनस कर लेंगे 2,73,600, तो आ गया आप लोग का 25,520। तो ये आ गया आप लोग का इनकम फ्रॉम LOP, जिसको बोल सकते हैं हम लोग हाउस थर्ड। हाउस थर्ड की इनकम आ गई, तीनों हाउस की इनकम आ गई, तीनों क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तीनों टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का, देखिए आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस आएगा इसलिए हम लोग क्या लिखूंगा मैं इसको, टोटल, ठीक है ना, टोटल इनकम मेंशन करूंगा, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, लॉस, क्योंकि इनकम नहीं आ रहा है,
लॉस आने वाला है। क्यों लॉस आने वाला है? क्योंकि देखिए प्लस में कम है, माइनस में जा रहा है, मतलब आंसर माइनस में आने वाला है। तो इनकम के बदले क्या लिखूंगा, इसको लॉस लिखूंगा। टोटल इन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्लियर है। टोटल कर लेते हैं हम लोग अभी इसका तीनों का। तो पहले लिखा है आप लोग का 51, पहले प्लस वाला कर लो 51,200, फिर आप लोग का 25,520 और माइनस आप लोग का कितना है 2 लाख। तो आ जाएगा आप लोग का 1,23,280। तो ये आ गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B सॉल्व। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 जो क्वेश्चन है आप लोग का शायद उसमें भी 2 पार्ट है। 3 मतलब ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है। तो पहले एक वीडियो में 2 कराऊंगा, फिर नीचे के 2 कराऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके।